हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अटल पथ फेज 2 और गंगा पथ फेज 1 का लोकार्पण जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया। ये विजुअल देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ में मौजूद हैं स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद और स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन लोकार्पण करते हुए ये विजुअल देखिए। जब आज सीएम नीतीश कुमार ने अटल पथ फेज 2 का लोकार्पण किया और साथ ही गंगा पथ फेज 1 का भी लोकार्पण जो है वो कर दिया गया। इसके बाद लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कई बातें जो है वो कही और बताया कि जो काम गंगा पथ का बचा हुआ है उसे भी आने वाले वक्त में जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही युवाओं से बड़ी अपील भी करते नजर आए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगे अब वीडियो में नीतीश कुमार का पूरा भाषण सुनिए। आज बहुत खुशी की बात है और इसके बारे में जो आज जेपी गंगा पथ के एक हिस्से का आज उद्घाटन हो रहा है। अब इसके लिए बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को ही 2013 में हम लोगों ने इस काम की शुरुआत कराई थी और जो आज प्रत्यय अमृत जी को फिर जिम्मेवारी मिली है पथ निर्माण विभाग की, उस समय पथ निर्माण विभाग का काम देख रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए अनेकों बार बहुत तरह से प्रयास किया गया और इसकी दूरी बता दिया इन्होंने, लगभग 20 किलोमीटर का है और अभी उसका एक हिस्सा बनकर के आज तैयार हुआ है। लेकिन इसके लिए हम लोगों की बराबर बातचीत होती रहती है और ये इन्होंने कहा है कि अगले साल के अंत तक तैयार करेंगे, यानी हर हालत में 24 की शुरुआत में इसका पूरे तौर पर जो पहला हिस्सा है पूरे तौर पर ये तैयार हो जाएगा और इससे लोगों को इतनी सहूलियत का बहुत दिक्कत होता है काम। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने शुरुआत किया था और उसी समय हमने कहा था जो गंगा पथ है वो जेपी का नामकरण, तब बीच में ये लोग सब भूल गए थे। तो अभी हमने हाल में याद कराया कि भाई भूल कैसे गए। आज मेरा भाषण सुनवा रहे थे तो उस समय कैसे भूल गए जब जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने कहा था और इसका नामकरण जेपी पर ही होना है। तो खैर इसके बाद फिर सब लोगों को एहसास हो गया, पुरानी चीज को भूल गए थे, तो फिर जेपी गंगा पथ ये इसका नामकरण लोगों ने कर दिया और अब तो बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। आ करके बीच बीच में अनेकों बार हम लोग देखते रहते हैं और ये सब चीज जो आज कर दिया गया आप जानते हैं। और अटल पथ का निर्माण हुआ, उसका नामकरण हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामकरण पर अटल पथ किया। अब वो कितना दिन से ये ऐसा रेल लाइन चल रहा था, उसमें कोई ट्रेवल करते थे, कुछ नहीं था। हमारा बहुत शुरू से इच्छा थी हमारी और बाद में हम लोग लगे रहे और अंत में जो केंद्र सरकार के मंत्री है वो तैयार हुए और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो शुरुआत कराया, आप जरा सा देख लीजिए। नामकरण तो हम लोगों ने उसका अटल पथ किया है। अब वो आप देख लीजिए कि कितना सुंदर लगता है और किस तरह से लोगों को फायदा है। अब अटल पथ को भी इससे जोड़ दिया गया ताकि बहुत सुविधा होगी। और आप सबको मालूम ही है कि हम लोगों ने हर तरह से इसका और ज्यादा विकास करने के लिए और उसके बारे में आप लोगों को बता दिया सब तरह से। तो ये तो करेंगे ही, लेकिन जितना दूर तक आज बन गया है अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक जाने में लोगों को सुविधा हो जाएगी और किस तरह से जो गांधी मैदान है वहां तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी तो आज जितना काम हो गया वो तो बहुत अच्छा है और उधर से लोग आएंगे, किसी को नॉर्थ बिहार जाना है तो जेपी सेतु के माध्यम से जाएंगे,
तो बहुत तरह की सुविधा लोगों को ये होने वाली है। और मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि जितना तेजी से ये बनेगा, अब आप सोच लीजिए कि कितना बढ़िया लगता है। आप देख लीजिए कि नदी के किनारे हम लोग यहाँ पर हैं, और जब भी कोई इधर से, जब हम लोग आते रहे बीच में देखते हुए, तो हमको देखते थे कि कितने लोग वहां बैठे रहते थे, कार्य होते रहता, इलाके के लोगों को कितनी खुशी होती थी कि किस तरह से लोगों को सुविधा होती है, कितना सुंदर लगता है यहाँ पर ये दृश्य देख करके। तो अब तो ये सब काम हो रहा है और बहुत तेजी से ये हमको पूरा भरोसा है कि सब चीज का हो जाएगा। और इसके अलावे भी जो भी इन लोगों ने मीठापुर वाला भी काम, हम लोग कितने दिनों से लगे हुए थे, बीच बीच में रुका हुआ था, वो भी हो गया। अब कितनी सुविधा हो गई है, तो सब जगह से। और अटल पथ का जो फेज 2 कह रहे हैं, इसका भी उसका आगे विस्तार करने का हो गया। अब कितना ज्यादा लोग जुड़ गए और क्या बढ़िया ढंग से हो गया। और अभी तो मान लीजिए कि हम लोग जितना दूर तक, मतलब PMCH तक किसी को अगर जाना है, वहां से यहाँ आना है, तो ये सब तो करेंगे। और जो कुछ भी है तो ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। पूरे तौर पर जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में जो बात कही गई है वो करना है, और उसका दोनों साइड में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। आज आपको बता दिया गया, तो दोनों साइड में और हम लोग करेंगे, लेकिन एक फेज कम से कम तो पूरा हो जाए। और ये जब पूरा हो जाएगा तो कितनी सहूलियत होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को एक ही रास्ता होने से कितनी तरह की दिक्कतें होती हैं। अब ये बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो इसी को देख करके हम लोगों ने शुरू से कहा कि साहब यहाँ पर जो भी पथ है, आप जितने लोगों की, और ये देख ही रहे हैं कितने लोग हैं। और पहले तो उतनी लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं थी। अब धीरे धीरे जो इतनी सुविधाओं को के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो लोगों को इन सब बातों को लेकर के बहुत प्रसन्नता होती है। तो आज तो मुझे देखिए बहुत ज़्यादा खुशी, कम से कम आज हो गया ना भाई। हम लोग तो 8-9 साल पहले से सोच करके, तो आज एक हिस्सा बन गया, और 1 साल 1.5 साल के अंदर इसका जो बाकी वाला हिस्सा हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जेपी गंगा पथ जो है पूरा एक फेज बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज को हम लोग शुरू करेंगे। लोगों को आने जाने में इतनी सुविधा होगी और जो भी गुजरेंगे। और दूसरी बात है कि जो गंगा नदी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक एक बात का ख्याल रखा गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नदी है नीचे और वहां पर कोई दिक्कत हो। तो इन सब चीजों का, एक एक चीज का आकलन करके, अध्ययन करके ध्यान रखा गया है। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है और कितनी राशि है, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया कि इसकी लागत तो 3,831 करोड़ रुपया है। ये अभी और भी बढ़ सकता है। और हम लोग जब दूसरा फेज करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग मन बनाए हुए कि और फेज बनेगा, लेकिन कितना अच्छा होगा। और राजधानी है पटना और पाटलिपुत्र, पुराना सोच लीजिए क्या है। तो हम लोग तो पाटली वृक्ष भी बनाए हुए हैं, तो सब चीज से मिला हुआ। अब आप सोच लीजिए, जिसको आजकल पटना सिटी हम लोग कहते हैं, पटना साहिब कहते हैं, अब वो सोचिए पाटलिपुत्र जो पुराना जगह, तो वो सब जगह यहीं पर। तो अब जितना ज्यादा यहाँ इसकी खासियत है, तो अगर एक बार ये सब चीज बन करके तैयार हो जाएगा तो फिर से नई पीढ़ी को सिर्फ पटना ही नहीं, सब दिन आज से 2,500 साल पहले से भी ज्यादा का जो पाटलिपुत्र है, उसको भी पूरे तौर पर लोग याद रखेंगे कि कितना ये ऐतिहासिक जगह है, कैसी राजधानी बनी थी और किस तरह से हुआ था। तो बात दूसरा है कि अब सब जो पटना सिटी है, अब आप देख लीजिए कितना ऊंचाई पर है, उसके नीचे ही सब कुछ है। तो सब कुछ है, अब उसको तो अब हटाना मुश्किल है, लेकिन उसमें भी हम कुछ जगह खोजवा रहे हैं कि कुछ जगह खाली है तो उसको नीचे खुदाई कर देंगे, ताकि सब लोगों को पुरानी बातों की भी जानकारी हो जाए, पुराना इतिहास भी लोग देखें। और वो हो जाएगा तो जान लीजिए कितने लोग आएंगे।
और कितना टूरिज्म बढ़ेगा, कितने टूरिस्ट लोग आएंगे, देखेंगे, तो ये सब कुछ होगा। तो पटना की बहुत खासियत है, एक खास जगह। हम लोग तो गरीब राज्य हैं, लेकिन गरीबी के बावजूद काम करने में कोई कमी नहीं रखते। हम लोग पूरे तौर पर चाहते हैं कि हमारा राज्य विकसित हो और देश के विकास में पूरा का पूरा सहयोग। तो इसके लिए एक एक काम हो रहा और ये इतना बढ़िया हो जाएगा। आप समझ लीजिए, गंगा नदी के किनारे ये सब चीज जो हो रहा है वो कितना बढ़िया अभी लोगों को लग रहा है और पूरा बन करके तैयार होगा। और इसका दूसरा फेज भी जब हम लोग कर देंगे तो किस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, दक्षिण हो या उत्तर हो, जाने में कितनी सहूलियत होगी दोनों तरफ में। तो लोगों को ये सुविधा हो जाएगी, अनेक सुविधा हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने एम्स बनवाया, एम्स बन गया, तो वहाँ पर भी जाने में सुविधा जो पाटली पथ है उसके माध्यम से होगा। पीएमसीएच को हम लोग कितना बड़ा बनवा रहे हैं, पीएमसीएच को हम लोग तो बड़ा बनवा रहे हैं। इस देश में इतना बड़ा कहीं नहीं है, इतना बड़ा हम लोग पीएमसीएच को बना रहे हैं। और कितने लोग अपना इलाज कराने के लिए वहां पर जाएंगे। तो ये सब जब रास्ता रहेगा तो इसी से निकल करके जाएंगे, कोई तरह की किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी आदमी की तबीयत खराब है तो उनको आने जाने में किसी तरह की सुविधा नहीं होगी। तो इन सब चीजों को सोचते हुए एक एक काम किया गया और आप लोग भी प्रसन्न हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो कहा गया है, याद रखिएगा, ये आपका ही है, तो इसको भी ठीक ढंग से सुरक्षित रखिएगा। आना जाना ठीक है, लेकिन कोई तोड़ फोड़ इधर से उधर नहीं कर पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, ताकि एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। और आप सब लोगों को जो इस इलाके में जब ये सब चीज विकसित हो रहा है और हो जाएगा, तो अगल बगल की जगह का कोई इस्तेमाल नहीं था। देखिएगा कि आपके अगल बगल के जगह पर कितने लोग रहना चाहेंगे और कितने तरह का भी काम होगा। तो ये सब चीज हो जाएगा तो बहुत अच्छा। लेकिन सब लोग ध्यान रखिएगा, इस सब की सुरक्षा करिएगा और एक एक चीज का हम सब लोग विकास करने के लिए बिल्कुल इसमें प्रयत्नशील है, करते रहेंगे। और आज के अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला है, जिसकी बात हमने कर दी, बहुत खुशी है, आप लोगों को भी खुशी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, विभाग को धन्यवाद देते हुए, और आज जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग कोरोना से चले गए, उनके परिवार को भी आज कुछ इसके लिए उनको आदर देने की कोशिश की गई। अन्य लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी आदर देने की कोशिश की गई है। तो ये सब हम लोगों का कर्तव्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।